आप किधर हो इस टाइम? मैंने कहा मैं इस टाइम पे घर पे हूँ, नादा में हूँ। कितना दूर हो? मैंने कहा इट्स अबाउट आधा घंटा पौना घंटा ਇਹ लग ਵੀ जाएगा। ਐਸਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ सुन ਕਹਾਣੀ लिया? आगे सुन। फिर उन्होंने कहा जी जब आप तुसी पहुंच हुणे गए। आ जाओ, तुसी हुणे आ जाओ। ਅਸੀਂ पहुंच गए। हाँ। ਅਸੀਂ पहुंचे, बैठे हम लोग वहां पे लॉबी में। और हम लोगों ने पतलू भाई को इन्फॉर्म नहीं किया था क्योंकि मेरे पास उस वक्त तक नंबर नहीं था मेरे पास उस वक्त तक। तो हाँ। इतने में नीचे सब ने ना कमेंट्स लिखने शुरू कर दिए, पतलू भाई आ जाएंगे। एलवी भाई ने भी कहा पतलू आ रहा है, ठीक है। हाँ। और लिटरली जिस वक्त पतलू भाई आए और अरमगान की और ताशु की पहली नजर पड़ी, अरमगान तो ऐसे हो गया, ठीक है। क्यूट। ओ माय गॉड, उसका वो एक्सप्रेशन मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि वो कितना प्यार वाला मोमेंट था, कितना गोल्डन मोमेंट था। उसके बाद जिस वक्त वो होके गए, पतलू भाई ने दोनों को हक किया, हक करके गोद में बिठाया, ताशु को, अरमगान को प्यार किया। फिर क्या कहते हैं, पतलू भाई ने उसको कहा सुलाओ छोटे लीडर, की हाल है तेरे? तो उसने कहा, फिर उसकी ना वो जैसे होता है ना जब दो बिछड़े हुए लोग बैठते हैं, किसी खास बंदे से बिछड़ा हुआ बंदा बैठता है, तो फिर वो उससे बड़े प्यार से ना, दुनिया के सामने और बातें होती हैं, उसकी अपनी और बातें होती हैं। फिर आर्मी ने अपनी बातें की उस पतलू भाई। मैं पतलू चाचू काफी टाइम से कोशिश कर रहा था, मुझे आप नहीं मिल रहे थे। तो पतलू भाई ने कहा आखिर आज आ गए हो ना, तुम आ गए हो? कहता है हाँ जी आ गया हूँ। अब अरमगान जब पतलू भाई के पास बैठा हुआ था, लिटरली फातिमा मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ अरमगान के रिएक्शन से कि अरमगान ऐसे से कर रहा है। कंफ्यूज था ना कि मैं क्या बात करूं, सदके। हाँ। ठीक है। हाँ। उसके बाद क्या कहते हैं, पतलू भाई ने कहा चलो ऊपर चलते हैं। मैं ये कहता हूं कि उस बंदे के लिए, पतलू के लिए, अल्लाह की कसम मरते दम तक जिंदगी में वो प्यार और वो कदर जैसे आज है ना, जैसे जिस दिन मिले हैं, मरते दम तक वो प्यार, वो इज्जत, वो मुकाम, वो रुतबा रहेगा। जिस वक्त उसने उस मुकाम पे, उस जगह पे लेके गया है, वो जहाँ पे वो खुद बैठता है, वहां पे जहाँ पे वो बैठता है, वो खेलता है, वो मेरे बच्चों को उस जगह पे लेके गया। लास्ट मैच हमारा इनके साथ, मैं बात करना चाह रही इसलिए। तो बस वहां पे बैठा हूँ लिटरली फातिमा। मतलब मुझे ना बड़ा प्यार आया पतलू पे उस टाइम पे, कि पतलू ऐसे सोफे पे ना ऐसे लेटा है। ये वो बहुत अच्छा बंदा है, बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ, ऐसे ऐसे बहुत बैठा हुआ है। मजे का है, अच्छा बंदा है। ताशुस के इस साइड पे मैं वीडियोस आता है, लगाऊंगा कल इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा ताशु इस उसको जगह लोग पे, से मिल जाए ना, तो देन वो ग्रूम कर जाएगा और देन ही विल बी फाइन। लोग उसको, मैं ग्रूमिंग एक की बात जरूरत है। बताऊं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो उसके साथ लोग हैं ना, बहुत वफादार लोग हैं, याद रखना ये बात, पता मुझे, बहुत मुझे वफादार पता, लोग हैं। मैं ये कहता हूँ मुझे पता। कि और वो जो दो है एक वो साइड इतने पे फनी है, क्यूट है यार। वो जो दो और गैमलर, दे आर सो फन। आप बैठ के सिर्फ हंसते रहते हो कि यार मतलब कौन लोग हो तुसी। पतलू ने, अच्छे लोग हैं। पतलू ने, मैं ये कहता हूँ कि पतलू की हर बात ने हद की है पिंडालियो। पतलू दी हर गल ने हद मुकाई है, कसम अल्लाह दी। अब पूछो कैसे? देखो एक गैमलर भाई माशाल्लाह से उसका दोस्त है, प्यार है उसका, भाई है उसका, ठीक है। गैमलर भाई को उसने उठा के, उसने कहा बट्टी भाई है, बट्टी भाई को पतलू भाई ने कहा जाओ ये गैमलर ने उठा के लाओ, ठीक है। बट्टी होए गैमलर ने उठा के लाओ। गैमलर भाई को सोया हुआ वो उठा के लेके आया। उसके बाद उसने कहा क्या कहते हैं, बट्टी को कहा मुझे ना, राशिद भाई हैं, राशिद भाई बड़े लौलना भाई के दोस्त हैं राशिद भाई, उन्होंने एक बात बोली थी कि वेलकम कौर जी, कि पतलू सिर्फ मैच ही नहीं खेले, पतलू सिर्फ मिलेगा ही नहीं, पतलू सिर्फ मिलेगा ही नहीं, पतलू आपके साथ खाना भी खाएगा बच्चों, और क्या कहते हो, बच्चों को कहा। एंड उसने बट्टी भाई को कहा देखो खाने पीने का कोई भूखा नहीं होता, किसी को कोई किसी किस्म की वो नहीं होती। आपका इनबॉक्स मुझे आ क्यों नहीं रहा? कौर जी मैं पतलू भाई की बात करने से पहले मैं एक बात ऑन ब्रॉड करना चाहता हूँ। जितनी भी हमारी सिख कम्युनिटी है, ठीक है, उनकी जितनी भी हमारी सिख कम्युनिटी है, उनकी दिल आजारी हुई है एक क्या कहते हैं वो होने की वजह से, एक खबीस इंसान के बात करने की वजह से, दिल आजारी करने की वजह से, बकवास करने की वजह से।
आप लोग कोई भी कम्युनिटी है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, आप लोग हमारे सिरों का ताज हो, ठीक है। आप लोग हमारी जान हो और वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। और हम लोग एज अ कम्युनिटी आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं, हथ जोड़ के बिनती करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कि प्लीज़ ਸਾਨੂੰ माफ़ कर ਦਿਓ कि एक बगैरती वजह तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰਿਓ। वी लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। असीतियाँ जुमा इस खबीस के बच्चे को उठा के ना क्या कहते हैं कुएं में फेंक के आओ, जलील के बच्चे को, ठीक है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। थैंक यू सुमा, ठीक है। अच्छा काशिफ ये बात करो, फिर मैंने एक बात करनी है, लेकिन आपके ही फॉलोअर्स हैं, आप बात कंप्लीट करो, फिर मैं बात करनी है उनसे 1 मिनट। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ वी लव यू ऑफिशियल वीडियो नो कमेंट। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਤਲੂ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ है। जी बोलो। एक बात पहले मैं कर दूं, यहाँ पे जो पतलू की कम्युनिटी है उनको एक चीज मेरे से जो शिकवा है पहले मैं उसको दूर करूंगी। वो उनको शिकवा है कि मैंने यूसुफ को प्ले किया। अब एक चीज मैं बताऊं उन्हें, बीइंग मीडिया पर्सन, बीइंग एंकर पर्सन, रियल लाइफ एक असल दुनिया में हम एग्जिस्ट करते हैं, असल दुनिया में लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, पॉलिटिकली हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसमें मैंने जिंदगी में अपने ना कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाया, ना मैंने कभी किसी को नीचा समझा है। वो मेरे लिए एक, बल्कि जो मुझे असल जिंदगी में जानते हैं उनको एक चीज पता है कि जो मेरे साथ जो छोटा बंदा होगा ना, छोटा मुराद सोसाइटी के जिसको छोटा कहती है उसको, मतलब मेरे लिए एक आम इंसान हमेशा काबिल इज्जत रहा है। कोरोना के दिनों में भी मेरा नंबर आम इंसान के लिए ओपन था, मिनिस्ट्रियों के लिए नहीं था। अब मैं इस वजह से पतलू लवर, आप मेरी पहले बात सुनोगे फिर कोई कमेंट करेगा, ठीक है। वेलकम किंग भाई। वो जरा काशिफ 1 सेकंड ठहरो प्लीज, मुझे बात भूल जाएगी, क्योंकि इन लोगों को मेरे से ये शिकवा, मैंने उसको खेला यूसुफ को। अब उसको सिर्फ इसलिए खेला क्योंकि उस दिन वो बीइंग होस्ट, मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मुझे इंसल्ट होगा, मैं कोई कमिट करूंगी चीज और वो प्ले नहीं होगा, तो दैट्स इंसल्टिंग फॉर मी, दैट्स एम्बैरेसिंग, ठीक है। मेरे लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है जो उसके साथ हुआ उस दिन। मुझे उसके साथ वो हमदर्दी थी, मैं अगले दिन जाके मैंने प्ले किया सिर्फ कि बीइंग होस्ट मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। बीइंग होस्ट किसी को भी कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो हम उसके साथ होंगे, हमें दूसरे होस्ट को इज्जत करना चाहिए, और जब हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी इज्जत नहीं करेगा। फातिमा, दूसरी चीज मेरी साइड पे ना काशिफ, मैं सिर्फ आपके सपोर्टर्स को ये बता दूं, ये बता दो क्योंकि रेशमा का नीचे लिख रहे हैं, रेशमा के साथ खेल रहा हूँ। इसके बाद आप बोलो। ओके ठीक है, आप रेशमा के साथ खेलो, मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगी। दूसरी चीज ये कि यार देखो, पतलू जट्टे वो हमारे लिए हमेशा से रिस्पेक्टफुल था, रिस्पेक्टफुल रहेगा। मैं उसके पे इसलिए नहीं आकिब कह रहे हैं कि आपका पैसा आप जिसको मर्जी खेलो, नहीं, या उसकी वजह यह है कि आई रिस्पेक्ट एवरीबडी। एक होस्ट के साथ मुझे बुरा लगा, उसके साथ बुरा हुआ, मैंने जाके उसको प्ले किया सिर्फ वो सॉलिडेरिटी शो करने के लिए कि हम आपके साथ हैं। दूसरी चीज ये कि पतलू हमारे लिए हमेशा से काबिल इज्जत है। पतलू ने ही वॉज नोबडी, उसने इस जगह पे आके अपना मुकाम बनाया है, तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली, देखो हम उसको इज्जत इसलिए करते हैं कि वो बंदा कुछ भी नहीं था, किसी ने उसको चढ़ाया नहीं, किसी ने उसको बनाया नहीं, वो खुद से बना, अपनी मेहनत से बना है। ये बात मैंने उसको बोली भी थी कि मतलब वी रिस्पेक्ट यू। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम कौन हो, मैं तो टिकटॉक पे आ जाई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है यहाँ पे कौन क्या है, मैंने किसी की जर्नी नहीं देखी। तो मैंने कहा यार मेरे लिए हर बंदा वो काबिल इज्जत है जिसने मेहनत की है, जो यहाँ मेहनत करके बैठा हुआ है। और इस वजह से ये जो लोग इस बात पे अगेंस्ट आ रहे हैं ना कि मैंने यूसुफ के सपोर्टर हूँ, या यार देखो ना यूसुफ मुझे रोटी देता है, ना पतलू मुझे रोटी देता है, ना मुझे कोई और देता है, मैं इनको जस्टिफाई भी ना करूँ, लेकिन क्योंकि देखो ये पतलू से मोहब्बत करते हैं इसलिए मैं इनकी दिल आजारी नहीं करना चाहती, और आई एम क्लियरिंग दिस, दैट्स ऑल। बाकी अय्याशी करो, सारे खुश रहो, आप जाके मैच खेलो, ठीक है। ओके, ख्याल रखें, ठीक है, बाय।